कल्कि कौन है? क्या कल्कि भगवान एक सुपर ह्यूमन होंगे, लाइक सुपरमैन, स्पाइडरमैन, या उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ? हेलो फ्रेंड्स, बहुत से यूट्यूबर्स को हमने सुना है जो कहते हैं कि कल्कि विस्फोट में से प्रकट होंगे, कुछ कहते हैं कि कल्कि आसमान में से प्रकट होंगे। ये सच है कि बहुत से लोग मानते हैं कि कल्कि एक सुपर ह्यूमन होंगे जो स्पाइडरमैन की तरह या सुपरमैन की तरह यहाँ वहाँ उड़ते हुए दिखेंगे। पर सोचें यदि ध्यान से, तो ये कल्पना कितनी हास्यास्पद है। ये दृश्य स्वयं भगवान के लिए कितना एम्बैरेसिंग है। मनुष्य उत्पात मचाएं, असुरों की तरह व्यवहार करें और भगवान उड़ उड़कर एक एक को मारें, तो इसमें भगवान की क्या सत्ता महत्ता रह जाएगी। वैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कल्कि परम पिता परमेश्वर हैं, एक धीर गंभीर व्यक्तित्व जो अपनी ऊर्जा मात्र से ही पहाड़ों को उनके स्थान से विस्थापित कर सकते हैं, धरती के भूगोल गणित में इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, जो हो भी रहा है। आप देख ही रहे हैं, इस समय संपूर्ण धरा पर भूकंप, भूस्खलन, लैंडस्लाइड और अग्नि के तांडव उठ रहे हैं, जोर जोर से उठ रहे हैं। सब श्री कल्कि की ही ऊर्जा है, परमात्मा की ही ऊर्जा है। परमात्मा कोई स्पाइडरमैन की तरह उड़ उड़कर चुन चुन कर एक एक को नहीं मारेंगे। श्री कृष्ण के बारे में जो पौराणिक कहानियां हैं, उन्हीं के कारण लोगों को मति भ्रम हो गया है। बहुत सी कहानियां फिक्सन भी होती हैं परमात्मा की महिमा को बताने के लिए, पर यह भी सच है कि वास्तविक कृष्ण और परमात्मा को कलिकाल के विद्वानों ने जाना ही नहीं है। कहीं कल्पना की कि वो किसी असुर को उड़कर हवा में ही मार दे रहे हैं, कहीं कल्पना की कि वो गोपियों संग रास रचा रहे हैं। और यहाँ भी एक मत नहीं है। पहले तो वो बाल्यावस्था में ही मथुरा चले गए, फिर चित्रों में, कहानियों में युवावस्था वाले श्री कृष्ण गोपियों संग फुल रोमांस करते दिखते हैं। मतलब पूरा गड़बड़ घोटाला है। तथ्य कम, कल्पना ज़्यादा है। और गोवर्धन लीला का भी यही सत्य है। परमात्मा का सत्य यहाँ कपोल कल्पना से छुपा दिया गया है। वास्तविक कृष्ण वो हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इन प्रतिपक्षियों का वध नहीं भी करेगा, तो भी ये मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। अतः तू युद्ध कर, विजय को प्राप्त कर, यश और गौरव को प्राप्त कर। और यही इस समय लॉर्ड कल्कि भी कर रहे हैं। देश और दुनिया में इस समय परमात्मा का धर्म दंड चल रहा है। दिख नहीं रहा है, पर चल रहा है बड़ी मात्रा में। इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं और जनहानि हो रही है। ईश्वर की ऊर्जा ऐसे ही काम करती है। और आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ आ रही है, चाहे दुबई हो, असम हो, चाइना हो या स्पेन, कहीं भी पानी का इतना सैलाब उमड़ रहा है कि सब कुछ उसमें बह जा रहा है। लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं, मुश्किल से जानें बच रही हैं और बहुत से लोग मर भी रहे हैं। इमेजिन कीजिए, ऐसे में कोई बालक अपनी उंगली पर पहाड़ उठा भी ले, जो संभव नहीं है, पर यदि उठा भी ले, तो क्या उसके नीचे बाढ़ का जो सैलाब होगा वो लोगों को बहा नहीं ले जाएगा? पहाड़ तो सिर्फ छाता बनकर रह जाएगा। बढ़ते सैलाब में छाता क्या करेगा? वास्तव में श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर कोई पहाड़ नहीं उठाया था, ना ही इंद्र देवता को वो सबक सिखा रहे थे। अन्यथा इस समय देश और दुनिया दोनों जगह जल प्रलय की स्थिति शहर शहर में उत्पन्न हो रही है। पर ना तो कल्कि इंद्रदेव को कोई डांट पिला रहे हैं, न सबक सिखा रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स कल्कि पर वीडियो बनाने वाले तो इसे भगवान कल्कि की लीला कह रहे हैं। सच तो ये है कि इंद्रदेव नाम की कोई पृथक सत्ता नहीं है जो परमात्मा से लड़ाई करे, बल्कि इंद्रदेव स्वयं परमात्मा की एक शक्ति हैं। वर्षा जिनका प्रभाव है। वर्षा ऋतु में कभी कभी कितना सुंदर इंद्रधनुष भी बनता है। इंद्र परमात्मा की ही ऊर्जा है। वैसे वेदों में तो इंद्र को ही परमात्मा कहा गया है। पुराणों में इंद्र को लोभी, कामी, प्रपंची सब इमेजिन किया गया है। हाँ, तो गोवर्धन लीला क्या है? वास्तव में गोवर्धन लीला भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे परमात्मा की ऊर्जा से द्वारिका डूब गई थी। उनके धरती लोग त्यागते ही, वैसे ही उनकी ही ऊर्जा से गोवर्धन पर्वत ने जमीन से ऊंचाई प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण जब गोकुल में वर्षा ऋतु के कारण जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई, तो श्री कृष्ण के कहने से सबने गोवर्धन पर वास किया। गोवर्धन ऐसा पर्वत है जो हरी भरी वन्य संपदाओं से भरा है। तो गोकुल में जब
जल भराव की स्थिति हुई तो वहां के वासियों ने गोवर्धन पर शरण ली। वहां की वन्य संपदाओं के कारण उनको और उनकी गायों गोवंश को जीवित रहने के लिए पूर्ण आश्रय मिला। और इस समय आप देख ही रहे हैं गोवर्धन की ऊंचाई कम होती जा रही है। गोवर्धन का मतलब ही है गायों का वर्धन करने वाला। और अब वो समय आ गया है जब फिर से बहुत से शहर समुद्र किनारे जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और बहुत से क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति में बदलाव होंगे। कहते हैं कि थार का रेगिस्तान कभी समुद्र था, आज भी वहाँ खुदाई में बड़ी मछलियों की जीवाश्म मिल जाते हैं। तो श्री कृष्ण हों या कल्कि, वो स्पाइडरमैन जैसे नहीं, सुपरमैन जैसे नहीं, पर उनसे अनंत गुना ज़्यादा सामर्थ्य रखते हैं। ये तो परमात्मा का टॉप सीक्रेट है, गुप्त लीला है, जिसे कभी अर्जुन ने जाना था। पर यह भी समझना होगा कि चाहे राम हो या कृष्ण या भगवान बुद्ध, किसी ने पानी पर चलकर, हवा में उड़कर कोई करतब नहीं दिखाए हैं। वैसे भी परमात्मा युगावर्तन के लिए आते हैं, करतब और सर्कस दिखाने नहीं। ये सब आम इंसानों को समझ आता है। स्वयं को विशेष दिखाने के लिए वो कुछ ट्रिक्स वगैरह सीखते हैं, उनके करतब दिखाते हैं। अब जो लोग भी लॉर्ड कल्कि पर वीडियो बनाते हैं तो यही सब बताते हैं कि कल्कि का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता होगा, वो हर भाषा बोलना जानते होंगे, वो सबके मन की बातें जानेंगे, वो कोई IPS होंगे, कोई टॉपर होंगे, वो सब तरह की कलाओं में पारंगत होंगे, IAS होंगे, उन्हें सब आता होगा, यानी गाना, नाचना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइंग, पेंटिंग, तीर तलवार, बम, मिसाइल चलाना। कुल मिलाकर कल्कि के नाम पर यही सब चलता है और चल रहा है कि वो भगवान हैं तो उन्हें सब आता होगा। तो क्या कल्कि स्वयं को इंसानों के बीच में प्रूफ करने आए हैं कि वो ही भगवान हैं, उन्हें सब आता है, इसीलिए सब लोग उनको भगवान मानो, उनके चरणों में लौट जाओ? मनुष्यों की इसी सोच के कारण जब ईश्वर क्या है इसी धारणा से समझना चाहेंगे मनुष्य, तो ईश्वर यदि उनके सामने से होकर गुजर भी जाएं, उनके साथ बहुत सारा समय भी व्यतीत कर लें, तो भी मनुष्य उनको नहीं पहचान पाएंगे। क्या राम ने, कृष्ण ने या भगवान बुद्ध ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है कभी? 16 कला, 12 कला या 64 कला का इन सब से कोई अर्थ नहीं है। कला यानी शक्ति। परमात्मा के पास तो अनंत शक्ति है, पर वो जिस युग में जितनी शक्ति से काम चल जाता है उतनी ही प्रयोग करते हैं। यानी त्रेता में पाप बहुत कम था, 12 कला से ही काम चल गया। द्वापर में धर्म के 2 चरण नहीं थे, पाप ज़्यादा था, तो 16 कला का प्रयोग करना पड़ा। और कलिकाल तो अधर्म का युग ही है, तो अधर्म से धर्म की ओर जाने के लिए शक्ति भी कई गुना चाहिए, इसीलिए 64 कला है। कला मतलब शक्ति, ना कि कितने तरह की स्किल्स। कला मतलब शक्ति, न कि कितने तरह की स्किल्स। ईश्वर जब भी धरा पर आते हैं, करतब, सर्कस या स्किल का शो ऑफ करने नहीं आते हैं, ये दिखाने नहीं आते हैं कि मैं एक परफेक्ट पर्सनालिटी हूँ, देखो मुझे सब आता है, टोटल सब। ये मनुष्यों की कलयुगी सोच है, जिसके कारण आज लोग 40 में ही बूढ़े हो जा रहे हैं। कारण स्वयं को वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रूफ करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, कंपनियों में रात भर काम कर रहे हैं, बदले में शरीर, मन और स्वास्थ्य सबकी हानि हो रही है। ये ज्ञान जो है सबसे सुंदर, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे परफेक्ट, सबसे धनी, सबसे नामी बनना है, बन के दिखाना है, यही आज के मानव समाज को डुबो रहा है। नर्क के गर्त में प्रतिस्पर्धा बहुत है, ज़रूरत से ज़्यादा। समझना होगा कि भगवान ये सब प्रूफ करने न पहले कभी आए हैं, न इस समय आए हैं, न भविष्य में, इसलिए वो आएंगे। कुछ लोगों को सुना है मैंने, कहते हैं कि कल्कि की जो जनरेशन होगी वो सुपर ह्यूमन होगी, यानी कल्कि सुपर ह्यूमन होंगे और उनके वंशज भी। पर दूसरी तरफ तो भगवान सन्यासी हैं, विरही प्रेमी हैं, संतान ही कहाँ है कि वो सुपर ह्यूमन होगी। ये सब कल्पना, वास्तविक सत्य और ज्ञान के अभाव के कारण है। वास्तव में भगवान त्रेता में और द्वापर में और अब कलि काल में धर्म सिखाने ही आए हैं। आदर्श पुरुष का चरित्र और व्यक्तित्व क्या होता है, ये सिखाने ही आए हैं और यही सिखाने अब फिर आए हैं। तो इस भ्रम से निकल जाना चाहिए कि कल्कि आसमान में उड़ने का, धरा को, पहाड़ को उठाने का या कई भाषाओं में बोलने का कोई टैलेंट दिखाने आए हैं।
वो आपको सुपरमैन, स्पाइडरमैन की कहानियाँ नहीं, एक आदर्श पुरुष का चरित्र, व्यक्तित्व क्या होता है, यही सिखाने आए हैं। यही राम ने भी सिखाया है और यही श्री कृष्ण ने भी सिखाया है। तो कल्कि भी आपको कोई सुपर ह्यूमन नहीं, बल्कि एक आइडियल पर्सन कैसा होता है, जो आज के मनुष्य इस कंपटीशन की दुनिया में भूल चुके हैं। जो मनुष्य होने के लिए सबसे ज़रूरी है, वो अपने चरित्र आचरण से मनुष्यों को फिर से बताने आए हैं, यही सिखाने आए हैं। फेरी टेल्स में से निकलकर सत्य को जानने समझने का यदि मनुष्य प्रयास करेंगे तो ही परमात्मा को समझ पाएंगे, कल्कि को समझ पाएंगे कि कल्कि कौन है। मर्यादा पुरुषोत्तम, योगेश्वर, उच्च आदर्शों को धारण करने वाले एकमात्र आदि शक्ति के पति प्रियतम पुरुषोत्तम परमात्मा हैं वो। हरिओम।